कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमने किया था प्रत्यय का, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है संधि का। संधि के बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि या तो हमें कोई वर्ण दे, कोई पद दे दिया जाएगा जिसमें बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर हमें एक पद दे दिया जाएगा जिसका पदच्छेद करो, संधि विच्छेद करके बताना पड़ेगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे होता है। तो संधि विच्छेद, संधि जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको, वो उसके कितने प्रकार है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। संधि संधि विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि बेसिकली तीन प्रकार की होने वाली है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सभी संधियों के खुद के भेद हैं, तो हम टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं। हम पहले स्वर संधि को देखते हैं, इसके कितने भेद हैं। इसके 5 भेद होने वाले हैं। एक यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि, स्वर्ण दीर्घ संधि। 6 भेद हो गए हैं। यण संधि इको यणचि सूत्र से होती है। अयादि संधि एचो अयवायाव सूत्र से होती है। गुण संधि आद गुण से होती है। पर रूप संधि अतो गुण से होती है। वृद्धि संधि वृद्धि रेचि सूत्र से होती है। और स्वर्ण संधि जो है वो अकर स्वर्ण दीर्घ सूत्र से होती है। आगे हमारी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमारे पास मिलता है स्तुत्व, स्तुत्व, जशत्व, चरत्व, अनुस्वार संधि। अनुस्वार मोनुस्वार से, चरत्व जलाम जशो अंते जिससे चरत्व हो जाता है। जशत्व होता है जलाम जश जसी से। स्तुत्व होता है स्टुनस्तु, स्तोश्चुनश्चु, ऐसे करके ये सब इनके प्रत्यविध संधि के मुख्य सूत्र हैं जिससे संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हम देखते हैं विसर्ग संधि है, उत्व संधि है, यत्व संधि है, सुलोभ संधि है। बाकी इन सभी संधियों के बारे में हम टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते चलेंगे। आज का हम पहले स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्वर संधि को। जो हमारी पहली संधि आने वाली है यण संधि। यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। ये कहता है कि इक प्रत्याहार के स्थान पे यण हो जाए। कब हो जाए? जब अचि परे हो। अच यानी स्वर परे है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, ओ। ई, उ, री और ली। यण प्रत्याहार में य, व, र, ल। जब ई आए तो य हो जाए, उ आए व हो जाए, री आए तो र हो जाए, री आए तो ल हो जाए। इसके उदाहरण हम देखते हैं। शुद्ध उपास्य में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। शुद्ध उपास्य, शुद्ध उपास्य के अंदर शुद्धि प्लस उपास्य होता है। उपास्य ई के स्थान पे यह आदेश हो जाता है तो उससे बनता है शुद्ध उपास्य। इसके और उदाहरण हम देख सकते हैं। मध्वरी हो गया। मध्वरी के अंदर मधु शब्द होता है और अरि, मधु प्लस अरि। जो उकार है, उकार के स्थान पे वकार आदेश हो जाता है जिससे मध्वरी रूप बनता है। इन्हीं उदाहरणों को न लेकर हम आगे देखते हैं। जैसे प्रतीक प्लस एक, इससे बनता है प्रत्येक। प्रत्येक कैसे बना? ई के स्थान पे यह आदेश हो जाता है तो हलंत रह जाता है यह एक। जब इनको मिलाते हैं तो प्रत्येक बन जाता है। ऐसे करके इसका ये उदाहरण है। इको यणचि के अंदर बस ये देखना है कि किस वर्ण के स्थान पे क्या हो रहा है। इससे हम, अगर हमें मध्वरी शब्द मिलता है तो हम इसका खंडन भी कर सकते हैं, और हमें ये संधि विच्छेद करके मिलता है, भाई इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए आप। जैसे इसका हम बता सकते हैं कि मध्वरी के अंदर कौन सी संधि हुई है। उदाहरण के लिए इत्युच्यति, इत्युच्यति। इसके अंदर है इति प्लस उच्यते, ई के स्थान पे यह आदेश हुआ है। इस प्रकार के इसके उदाहरण है। अब हम आगे वाली संधि देखते हैं, अयादि संधि। संधि को करने वाला सूत्र है एचो अयवाया, एचो अयवायाव। पहली समस्या तो कई लोगों को इस सूत्र को लिखने में आ जाती है कि ये क्या अयवय कर रहा है, लिखा है। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एच प्रत्याहार के स्थान पे ये कहता है कि क्रमशः अय
अव, आय और आव आदेश हो जाए। अब एच क्या है, किसके स्थान पे क्या, जब एच प्रत्याहार आता है तो इसमें ए ओ आई ओ, इस प्रकार से जब हमारे पास ए आएगा तो ए के स्थान पे आई आदेश हो जाएगा, ओ आएगा तो ओ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा, आई के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा, औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं हम एक ही, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम नयनम से। नयनम का संयोजित करते हैं तो हम देखते हैं ने प्लस अनम, इकार के स्थान पे आई आदेश हो जाता है, आई आदेश जिससे नयनम बन जाता है। ओ के स्थान ओ का देखते हैं हम, जैसे भवनम शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो भर का भोग हो जाता है, भोग प्लस अनम। ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। इसका अच्छा उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है हमें भौतिक सिद्धि। जब हम भौतिक सिद्धि के अंदर भू धातु का गुण करके भोग बनाते हैं और हमारे पास ती बचता है तो भ के स्थान पे अव आदेश कर देता है, तो जिससे हमारी सिद्धि बनती है भ व कर्तरी शब्द से सबका अनुबंध उपनिर्णय आता है और तीन मिलकर भौतिक बन जाती है। और हम इसका देखेंगे तो है, इसका उदाहरण है गायका, गई प्लस यका, गई प्लस अका, आई के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा तो गायका बन जाता है। इस तरह से अयादि संधि होती है। अयादि संधि में हमें ये ध्यान रखना है कि अय और आय कब होता है, जब ए आई ए ओ आई औ जब ये रहे तब ये वर्ण आदेश हो जाते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट संधि आने वाली है वो है गुण संधि। के अंदर जो गुण संधि विधायक सूत्र है वो आग गुण है। इस सूत्र से गुण संधि होती है। इसमें ये क्या करता है कि या अ हो या आ हो, इसके साथ में ई आ जाए, ई या बड़ी ई आ जाए तो उसके स्थान पर ए कर देता है, अ और आ हो, और अगर उ आ जाए उ या बड़ा हो इसके साथ में तो ओ आदेश हो जाता है। अ या आ होने पर री या बड़ी री हो तो अर आदेश हो जाता है, और अगर अ या आ के साथ में री या री आ जाए तो अल आदेश हो जाता है। इनके सबके हम एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके लिए अच्छा उदाहरण है महेश। महेश कैसे बनता है, महा प्लस ईशः, महेश। यहाँ पे गुण संधि हो जाती है, आ और ई मिलकर ए हो जाता है। इसको देखें कि जो ओ होता है वो होता है जैसे परोपकार, परोपकार इसमें होता है परः प्लस उपकारः, इससे बनता है परोपकार। आगे के उदाहरण के लिए जैसे विकार का है, इसके लिए अच्छा उदाहरण मिल जाएगा राजा प्लस ऋषि, तो राजर्षि, राजर्षि बन जाएगा। और इसके लिए तवलकारः, तवलकारः बनता है। ये बहुत कम इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रायः इन तीन के अंदर ही जहाँ पे ए और आर होता है वहां पे गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। आगे की जो हम संधि है वो देखते हैं। अब जो हमारी पररूप संधि आने वाली है, इसका जो मुख्य सूत्र है वो होता है एक पदांतार, इससे पररूप हो जाता है। अब पररूप समझना है, पररूप क्या है। वैसे तो इसको पहचानने का बहुत अच्छा मेथड है कि मैं ऐसा दिखने को मिलेगा, जैसे रामोस्मि, रामोधुना, चलो रामोधुना, साक्षात पता चलता है कि ये आ गया तो पररूप है। लेकिन ये कैसे आया ये देखना है। जब ए या ऑब्लिक में है ओ, इसके बाद में अ आ जाता है, जब ए हो या ओ हो इसके बाद में अगर अ आ जाता है तो इसका पररूप इसके जैसा हो जाता है। इसके जैसे तो ये नहीं लगता है हमें, लेकिन उसमें से आकार को हटा दिया जाता है तो एक सिंबल, एक चिन्ह जैसा लगा दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम देखते हैं लोकेशविन,
लोकेश में, परंतु इसका जो स्वर आता है वो अकार सुनाई देता है, लोकेश में हुआ। और हम उदाहरण देते हैं, विष्णु, एक मिनट, इसकी जगह विष्णु ऐसे ही प्रतीक चिन्ह है। तो पररूप संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जहां पर भी आपको एस टाइप का ये सिंबल दिखे शब्दों के बीच में, जैसे लोकेश में, रामोधना, विष्णु, तो वहां पर जो हमारी वृद्धि संधि आने वाली है, वृद्धि संधि को वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है वृद्धि रेखी, वृद्धि संज्ञा करता है वृद्धि राधेय सूत्र। अब इसमें क्या समझना है, अ या आ हो, अगर इसके साथ में ए या आई आ जाए तो इसकी वृद्धि आई हो जाती है, अ या आ हो, और इसके आगे ओ या औ आ जाए तो इसकी वृद्धि औ हो जाती है। सरल सा है। अब इसका उदाहरण के लिए हम एक ले लेते हैं, अत्र प्लस ए, इसमें है ए इसका है तो बनेगा अत्रेव। ऐसे ही एक और उदाहरण लो, एकत्र प्लस एव तो बन जाएगा एकत्रेव। इसके अंदर देखेंगे तो तंडुला प्लस ओदनम, और ओ मिलकर हो जाएगा तंडुलोदनम, तंडुलोदनम। ऐसे जलोधि, ऐसे करके इसके और भी उदाहरण बन जाएंगे, लेकिन इतना इनफ है। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से इसको और एक्सीलेंस हासिल कर पाएंगे। अब आगे जो हमारी स्वर्ण दीर्घ संधि आने वाली है, अब हम स्वर्ण दीर्घ संधि, जो हमारी संधि है वो है स्वर्ण दीर्घ संधि, जिसको करता है अकः स्वर्णी दीर्घः, ये सूत्र करता है। अब ये क्या कहता है, जब अ या आ हो और इसके आगे भी अ या आ हो तो आ हो जाएगा। इसी प्रकार के ई या ई हो, ई या ई हो तो ई हो जाएगा। उ या उ हो, इसके आगे उ या दीर्घ उ हो तो उसके आगे उ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बी और बी, फिर से बी और बी हो तो री हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय। हिमालय में देख सकते हैं, हिम प्लस आलय, आ और ई मिलकर आ हो गया है हिमालय। विद्यालय, देवालय। आगे हम ई का देखते हैं, तो ई का उदाहरण देने के लिए गिरीश, गिरीशा में क्या है, गिरी शब्द है प्लस ईशः, तो ये ई और ये ई मिलकर दीर्घ ई बन जाता है, गिरीशः, श्रीशः। उकार का उदाहरण देखने के लिए हम देखते हैं गुरु, गुरुपदेशः। इसमें क्या रहने वाला है, गुरु शब्द खुद है, गुरु प्लस उपदेशः, तो उ और उ मिलकर गुरु दीर्घ हो जाता है। और जो डी बचा है उसके लिए हम देख लेते हैं होत्रिकार, जिसमें होता है होत्री प्लस विकार, इन दोनों को मिलाकर होत्रिकार हो जाता है। आज हमने स्वर संधि को देखा है। स्वर संधि के यहाँ ये जो भेद है, यण संधि, क्रियादि संधि, गुण संधि, पररूप संधि, वृद्धि संधि और स्वर्ण दीर्घ संधि, इन सभी के आपको प्रैक्टिस सेट लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से हम एक्सीलेंसी हासिल कर पाएंगे, जिससे हमारे एरर होने की जो संभावनाएं होंगी वो कम हो जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में हम व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को खत्म करेंगे। धन्यवाद।